ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आज 13 मई शाम के 4 बजे। आज मॉर्निंग की वीडियो जो सुबह 7 बजे मैंने आपको अपडेट दी थी, 21,950 से 21,750 का एरिया मैंने आपको बार बार कहा था कि यहाँ एक बाइंग जोन है और आरएसआई जो है वो एक हिडन बुलिश डाइवर्जन बनाएगी क्योंकि आरएसआई जो है वो नीचे नहीं आ रही है, प्राइस नीचे आता जा रहा है। और देखिए अच्छी बाइंग हुई है 21,820 से 21,000 सॉरी 22,120 130 के आसपास ईजिली आ गया। अच्छा बाउंस बैक हुआ है और आप देखोगे ये एरिया एक मेजर एरिया है। इस एरिया को अगर ब्रेक कर देगा तो नीचे हमारा 21,000 के आसपास या 21,200 के आसपास निफ्टी आता हुआ दिखेगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बाइंग जोन और सेल जोन का पता होना चाहिए कि कहाँ से बाइंग आएगी और कहाँ से सेल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आरएसआई को मैच करते रहिए, प्राइस के साथ साथ आरएसआई मैच हो रही है या नहीं हो रही है। जहाँ आपको लगे कि आरएसआई प्राइस के साथ मैच नहीं हो रही है तो इसका मतलब या तो चीज़ें कुछ ना कुछ चेंज होने वाली है। टॉप पे भी मैंने आपको बताया था, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कंटिन्यूसली बता रहा हूँ डेली मॉर्निंग में। और जिस दिन ड्रॉप आया ऊपर से उस दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे ही मैंने आपको बताया था। निफ्टी की अपडेट मैं सुबह से 7 बजे देता हूँ आपको कि आरएसआई मैच नहीं कर रही है, प्राइस जो है पिछले प्राइस के ऊपर या उसके इक्वल आ रहा है। और वही हुआ, आरएसआई ने बेरिश डाइवर्जन बनाया, ऊपर सेल जोन एरिया था, डबल टॉप एरिया बनाया और प्राइस मैंने आपको बताया था कि फिर दोबारा बाइंग जोन वही बनेगा जो नीचे 21,000, क्योंकि बाइंग और सेल कहाँ हैवी बाइंग है और कहाँ हैवी सेल है। अगर बीच में नहीं रुक रहा है और बीच में अगर कहीं 22,400 जो था उसको भी ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट 22,600 था पहले, फिर 400 भी ब्रेक कर दिया, फिर 22,000 भी ब्रेक कर दिया। जब सभी चीज़ें ब्रेक हो रही हैं और प्राइस ड्रॉप होता जा रहा है और नीचे जहाँ बाइंग आएगी वहाँ मेजर बाइंग पे तो कुछ ना कुछ मोमेंट आएगी। आज मोमेंट आई है। आज 300 350 पॉइंट का जो है अप हो गया जो बॉटम से। यहाँ पे एक थोड़ा सा एरिया जो है वो मैं बता दूँ आपको, थोड़ा सा क्रूशल एरिया है ये, जो मैं आज मॉर्निंग में भी बताया था। 22,200 से लेकर 22,100 का जो एरिया है थोड़ा सा क्रूशल एरिया आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन बार बार आ रही है। पहले भी इसी एरिया पे रिजेक्शंस आई, यहाँ पे आज 2-3 घंटे तक वेट करा इसने, देखेंगे आप, लेकिन यहाँ इसको ब्रेक नहीं कर पाया। कल थोड़ा सा या तो गैप अप ओपन हो जाए तो चीज़ें कुछ अलग होंगी। अगर इसी रेंज में ओपन होता है और यहाँ से रिजेक्शन आता है तो ये जो एरिया है 22,050 से लेकर 22,000 के आसपास का जो एरिया है ये एक बाइंग एरिया बन रहा है। ये अगर यहाँ से नीचे ड्रॉप आता है, यहाँ से एक बार बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर गैप अप ओपन हो गया तो फिर ये मेजर एरिया यहाँ आ ही गया है। 22,250 से 22,350 का जो मेजर एरिया है यहाँ पे रिजेक्शन का पॉइंट हो सकता है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन आती है, यहाँ बाइंग आएगी और यहाँ से फिर इस पॉइंट पे आके थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सुबह मैंने दिखाया था आपको, ये चैनल में चल रहा था और प्राइस हमारा यहाँ पे था, 22,050 के आसपास प्राइस था जो चैनल की बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे था। और मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो फिर हम ऊपर की तरफ इजीली 22,250 के आसपास के जो टारगेट्स होंगे वो कल या परसों के अंदर देखते हैं कि वहाँ तक टारगेट अचीव होते हैं। दूसरी बात है कि आरएसआई ने हिडन बुलिश डाइवर्जन बनाया 1 आवर्ली के अंदर। आप देखोगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्राइस तो नीचे आ रहा है लेकिन आरएसआई जो है वो ड्रॉप नहीं हो रही है, स्ट्रेंथ पता लग रही है कि बाइंग है। डेली में आप देखोगे, ये देखिए डेली के अंदर भी आपको मैं दिखा दूं प्राइस के अंदर और आरएसआई में कितना डिफरेंस आ गया। आरएसआई नीचे को जा रही है लेकिन प्राइस जो है पिछले प्राइस से अभी ऊपर है और यहीं से बाउंस बैक हो गया। 4 आवर्ली के अंदर भी अगर चेक करूं तो सेम 4 आवर्ली के अंदर भी यही है। पिछली बार मैंने आपको बताया था
कि हिडन बेरिश डाइवर्जन बनेगा और यहाँ पे बना और यहाँ पे सेल जोन था और एग्जैक्ट ड्रॉप आएगा और वही हुआ, ड्रॉप आया। आरएसआई प्राइस के साथ मैच नहीं कर रही है तो समझो कुछ न कुछ चीज़ें, लेकिन कहाँ पे मेजर सेलिंग है। अब ये नहीं हर बार आरएसआई अगर बेरिश दिखा रही है और यहाँ पे हमने बेरिश यहाँ पे सेल कर दिया और थोड़ी देर बाद प्राइस ऊपर चला गया। जोन पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट सेल जोन, एग्जैक्ट बाइंग जोन। आज जैसे कि ये मेजर बाइंग जोन था, मैंने यहाँ से काफ़ी ऑप्शंस की कॉल्स ली हैं, लेकिन मैंने वो ली हैं 2-3 वीक आगे की ली हैं, क्योंकि मेरे टारगेट थोड़े से ऊपर हैं और रिस्क रिवॉर्ड में बहुत ही ऑप्शन के अंदर मैं बहुत छोटा लेता हूँ। मेरा लॉस हमेशा छोटा रहेगा ऑप्शन के अंदर और प्रॉफिट मेरा काफ़ी बड़ा रहेगा। मैंने पिछले वीक भी जो है प्रॉफिट लिया है शॉर्ट के अंदर, और मैंने काफ़ी दूर की कॉल ले रखी थी, और सॉरी शॉर्ट की पुट ले रखी थी, और मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया। आज मैंने कॉल उठाई है बैंक निफ्टी की 2-3 कॉलें ली हैं, लेकिन वो दूर की कॉल हैं, 2 वीक 22 मई की एक्सपायरी की ली है, और टारगेट मेरे हैं कि 22,500 22,700 के आसपास की जो एरिया में आते हैं, तो मेरे को उस तक तब तक 2 वीक हैं। कोशिश यही है कि प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कल की जो है, ये देखिए यहाँ पे बार काफ़ी देर तक वेट करता रहा, लेकिन नहीं यहाँ पे आया, क्योंकि यहाँ पे एक सेल जोन है, यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन का पॉइंट बन रहा है। थोड़ा सा एक क्रिटिकल ये भी बन रहा है कि आरएसआई एक फिर बेरिश डाइवर्जन बना रही है। प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन आरएसआई मैच नहीं कर रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर। इसलिए थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है कि ये नीचे आने के चांसेस हैं इस एरिए पे 22,000 के आसपास के। अगर ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है 22,200 से या 22,000 के यहाँ पे, तो यहाँ से रिजेक्शन का पॉइंट बनने के चांसेस हैं। ये मेजर एरिया अगर इसको ब्रेक कर देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे ब्रेकआउट के साथ, तो बहुत बढ़िया बात है कि हम यहाँ पे अच्छा आने वाले दिनों में टारगेट्स 22,600 22,700 के आसपास देखेंगे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया काम कर गया। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैं फिबोनाची पे बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, और फिबोनाची और बाय और सेल जोन पे मैं बहुत अच्छा ट्रेड करता हूँ, मुझे इस पे ज़्यादा। और मेरा जो बाइंग जोन था 78 से 88, एग्जैक्ट 88 47,000 से अप हुआ, ये मेजर बाइंग एरिया था, जो मैंने आपको फ्राइडे इवनिंग के अंदर ही मैंने आपको 5 बजे के टाइम जो मैंने वीडियो शॉर्ट्स वीडियो में मैं आपको अपडेट देता हूँ बैंक निफ्टी की और निफ्टी की मॉर्निंग के 7 बजे, बैंक निफ्टी की जो अपडेट देता हूँ मैं शाम को 5 बजे देता हूँ। और फ्राइडे शाम को मैंने आपको बताया था ये बाइंग जोन है, ये पूरा बाइंग जोन है, और यहाँ पे जो है फिबोनाची का जो जोन है वो 78 to 88, ये बेस्ट बाइंग जोन होता है, बेस्ट बाइंग जोन। यहाँ पे भी थोड़ा सा बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा क्रूशल एरिया यहाँ पे उसके लिए बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप आने के चांसेस है 47,600 से 47,400 का जो एरिया है, यहाँ पे एक बार नीचे आके यहीं से बाइंग दोबारा बनेगी तो ही ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ट्रेंड लाइन की बात करूँ तो एक ये ट्रेंड लाइन चल रही थी एक छोटी सी, ये देख बैंक निफ्टी के अंदर जो ब्रेक हुई है, लेकिन ट्रेंड लाइन एक मैंने आपको बताया चार्ट पैटर्न और ट्रेंड लाइन काफ़ी बार जो हैं ब्रेक होती हैं, लेकिन टारगेट अचीव नहीं करती हैं। अब आप इसी ट्रेंड लाइन को देख लो, ये चैनल को देख लो, ये चैनल ब्रेक हो गया, अब चैनल के अंदर कैंडल चली गई है, तो कहाँ गया ये पैटर्न और कहाँ गया ये चैनल जो काफ़ी दिन से सपोर्ट दे रहा था, आज ब्रेक होने के बाद फिर दोबारा से ऊपर अंदर आ गया। इसमें भी जो आरएसआई है बिल्कुल आप देखोगे 4 आवर्ली टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई का अच्छा खासा हिडन बुलिश डाइवर्जन बनने की तैयारी में है। आरएसआई नीचे को है, प्राइस जो है ये देखिए प्राइस ऊपर को है। जब ये थोड़ा सा ऊपर निकलेगा तो ही ये कन्फर्मेशन आएगी, 48,500 48,400 के आसपास आता है तो ये कन्फर्मेशन आएगी कि हाँ आरएसआई ने पूरा स्ट्रेंथ दिखाया और ऊपर की तरफ जा रहा है। बैंक निफ्टी मुझे आने वाले दिनों में 50,000 के आसपास
दिख रहा है कि 50,000 51,000 के आसपास के एरिए जो दिख रहे हैं, इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी के अंदर एक कॉल ऑप्शन में ली हुई है, लेकिन 2 वीक आगे की है, क्योंकि मैं यहीं से एंट्री करी है। मेरी एंट्री 47,400 के आसपास मैंने कॉल ऑप्शन की ली है, और स्टॉप लॉस जो मेरा था, अगर 46,500 के नीचे आ जाता है तो मैं उसको क्लोज़ कर दूंगा। हालांकि अच्छा खासा जहाँ से जंप हो गया है, आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ कि टारगेट 50,000 से 51,000 अगर आता है, या उससे पहले मुझे प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा तो मैं उससे पहले एग्जिट कर दूँगा। ऑप्शन के अंदर अगर 10-20 पॉइंट का काम खेल रहे हैं आप, तो वो गैम्बलिंग कर रहे हैं, और उसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छा परफेक्शन चाहिए, बहुत ही बढ़िया परफेक्शन चाहिए, जो ऑपरेटर करने नहीं देते इतनी आसानी से। ऑपरेटर का काम है 10-20 पॉइंट, उनको पता है कहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हैं और कहाँ से हिट कराना है, और कईयों के कॉल और कईयों के पुट में जाते हैं। इसलिए मैं 10-20 पॉइंट वाली ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं थोड़ी सी स्विंग ट्रेड ले लेता हूँ ऑप्शंस के अंदर, और अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेता हूँ, कि जिससे कि सेल जोन और बाई जोन का मुझे यहाँ से बाइंग जोन का पता था, तो मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है कि नीचे अगर आने के चांसेस बहुत कम थे और ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा थे। अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा हूँ। चीज़ें कुछ बिगड़ेंगी या कुछ मैच नहीं करेंगी तो ट्रेड को क्लोज कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक स्टॉक है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, आप अपनी खुद की एनालाइज करके ही उसको बाय या सेल कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये आपको एक एजुकेशन पर्पज़ से मैं आपको ये स्टॉक का नाम बता रहा हूँ, SBI कार्ड। SBI कार्ड थोड़ा सा मेरी नज़रों में आ रहा है, क्योंकि ये एक अच्छी खासी बाइंग जोन पे है। ये वीकली का चार्ट है, और आप देखेंगे 720 रुपये से लेकर 680 का जो जोन है, ये जोन काफ़ी अच्छा जोन है। मैं देख रहा हूँ कि इस जोन से बार बार बाइंग आई है, और अच्छे खासे टारगेट SBI कार्ड के अंदर आए हैं। ये एक चैनल था, चैनल को भी वीकली चैनल में इसको ब्रेक कर दिया है। अच्छा खासा ये बाइंग जोन है। अगर यहाँ से बाइंग अच्छी खासी आती है तो फर्स्ट टारगेट 780 से 800 की रेंज में है, सेकंड टारगेट 880 से 900 940 के आसपास के इजीली आपको मिल सकते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपनी खुद की एनालाइजिंग कर सकते हैं। वीकली के अंदर ये देख सकते हैं RSI एक बुलिश डाइवर्जन बना रहा है, और अच्छे खासे टारगेट आने वाले दिनों में मुझे SBI कार्ड में लग रहे हैं कि यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। शॉर्ट्स वीडियो में मॉर्निंग में सुबह 7 बजे आपको निफ्टी की, और इवनिंग में शाम को 5 बजे बैंक निफ्टी की आपको अपडेट देता रहूँगा। वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बार बार आपको कहता हूँ, US का मार्केट देख के ट्रेड मत करना। US के मार्केट 400 पॉइंट 500 पॉइंट प्लस गया, डाउन गया, उससे अगर आप ट्रेड माइंड सेट करके ट्रेड करोगे मॉर्निंग के अंदर कि कल रात को US का मार्केट 400 पॉइंट गया था, तो मैंने आपको पीछे के सारे के सारे रिजल्ट दिखा दिए हैं कि US का मार्केट डेली 400 300 500 पॉइंट बढ़ता रहा, और हमारा मार्केट डेली 200 300 400 पॉइंट गिरता रहा, और इससे पहले भी ऐसे होता है, आगे भी ऐसे होता रहेगा। तो इसलिए US का मार्केट देख के अपनी टेक्निकल एनालाइज से अपने चार्ट को रीड करके कहाँ बाइंग जोन है, कहाँ सेल जोन है, और RSI क्या स्ट्रेंथ है, RSI में कितनी स्ट्रेंथ है कि कहाँ से बाइंग आ सकती है, कहाँ से सेल आने के चांसेस हैं, उस हिसाब से आप ट्रेड करिए। ऑप्शन में मैं बार बार आपको कहूँगा 10-20 पॉइंट या 30 पॉइंट की अगर आप ऑप्शन बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, वो गैम्बलिंग है, उसमें आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उसमें इससे अच्छा आप स्टॉक्स के अंदर अच्छी बाइंग एरिया में बाई करो। होल्ड करना पड़ जाएगा, लॉस नहीं होगा, होल्ड ही करना पड़ेगा। मेरे ऐसे स्टॉक्स हैं जो HDFC मैंने काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखा हुआ है। मेरी बाइंग जो है HDFC की 1500 के आसपास की मेरी बाइंग चल रही है। एवरेज करके मैं उसको और थोड़ा एवरेज करके कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन होल्ड कर रखा है। ऐसे ही आप भी अगर ऑप्शन के अंदर कम से कम में लॉस कीजिए, और कम से कम में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। स्विंग ट्रेड अगर आप करोगे उसमें लॉस कम होगा, लेकिन प्रॉफिट के चांसेस आपके 80 to 90% होंगे। थीटा डिके होता है, ये होता है, वो होता है,
मुझे तो पता नहीं है कि कितना थीटा डिके होता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि मेरी स्विंग ट्रेड के अंदर, ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट ज़रूर होता है। मैंने अभी पीछे भी मैंने बताया कि मैंने कई बार मैंने स्विंग ट्रेड लेता हूँ। वो अलग बात है कि मेरे को 1 डे या 2 दिन के अंदर ही प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता है, मैं एग्जिट हो जाता हूँ। मेरा टारगेट होता है कि काफ़ी दूर तक जाने का, लेकिन जब मेरा प्रॉफिट, मेरे को माइंड सेट है कि मेरा प्रॉफिट इतना हो जाएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊँगा, मैं एग्जिट हो गया। उस दिन मेरा एक ही दिन में प्रॉफिट हो गया, और जबकि मैंने माइंड सेट ये कर रखा था कि ये 4 से 5 दिन लगेंगे इसको यहाँ तक आने में, लेकिन एक दिन में हो गया। तो स्विंग ट्रेड पकड़ने में थीटा डिके होता है, ये होता है, लॉस भी आपका कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आप करके देखोगे आपको पता लगेगा, लेकिन बस पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में जाने की चांसेस हैं। इसलिए आपको कह रहा हूँ, निफ्टी में और बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग एंड सेल जोन का आप देखते रहिए। अभी स्ट्रक्चर कोई ऐसा खास है नहीं कि हम एकदम से कहें कि निफ्टी ऊपर चला जाएगा और बैंक निफ्टी भी ऊपर चला जाएगा। अभी अप एंड डाउन आएंगे। मेजर एरिया मैंने आपको बता दिया है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, इससे ऊपर ही रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉक्स और अदर अपडेट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।